और ये 12वां श्लोक है कालिदास के मेघदूत का। यक्ष कहेगा, यक्ष कहा कि देखो ये ऊंचा पर्वत रामगिरी बहुत ऊंचा पर्वत है और उसे ऊंचे पर्वत से सटा हुआ है कौन? मेघ। भाई आश्रिष्ट सानुम मेघम ददर्शना, पीछे श्लोक में आप पढ़ करके आए तो रामगिरी पर्वत में सटा हुआ है और रामगिरी में है तो रामगिरी एक तरह से मेघ का सखा हुआ, दोस्त हुआ, यार हुआ, मित्र हुआ है। तो अपने मित्र के घर आया है, वहीं पर है। अब इसका आलिंगन करके तुम विदा ले लो। इस बार इस श्लोक में बताएगा कि अपने प्रिय सखा रामगिरी पर्वत को गले लगा लो, इससे पूछ लो मैं अलका जाऊं कि न जाऊं, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये यक्षवा कह रहा है जाओ हमारी यक्षिणी को संदेशा भेज के आओ, अलकापुरी जाने को कह रहा है। ऐ मेरे मित्र रामगिरी, बोलो मैं जाऊं कि न जाऊं, मना कर दूं। ये बात यक्ष कह रहा है कि अपने सखा रामगिरी से तुम पूछ लो। समझ गए? और ये पर्वत बहुत पवित्र है। रामगिरी में भगवान राम रहे हैं, राम के चरण यहाँ पर अंकित हैं। भगवान राम यहाँ पर चले हैं, भगवान राम यहाँ पर वनवास काल में रहे हैं। तो वो इस बात को भी बताता है कि रामगिरी पर्वत, गिरी माने होता है पर्वत, राम माने राम, रामस्य गिरी रामगिरी, जो राम का पर्वत है। राम का पर्वत जिस पर्वत में राम रहे हैं, जिस पर्वत में वनवास काल में राम ने निवास किया है। और यक्ष का भी ये वनवास काल है, 1 साल के लिए उसको जंगल में निवास करने को ही तो मिला है। तो ये यक्ष का भी वनवास काल है। और जब राम जी वनवास काल में तो ऋषि रामगिरी पर्वत में थे, बताइए। तो इससे बड़ा प्रेम है इसका जो है, इस पर्वत को आपसे, मेघ से क्या है, बहुत प्रेम है। और समय समय पर जब जब भी आप इससे मिलते हैं, कौन? मेघ। भाई मई जून के बाद ये जुलाई अगस्त में आषाढ़ सावन के महीने में रामगिरी पर्वत में हर साल आता है। और कोई भी मेघ आएगा तो देखो पर्वत की ऊंचाई की चोटी पर ही वो रहता है। तो कहते हैं कि इसका आपसे बड़ा स्नेह है, मित्र है। तो जब जब आप आते हैं और पानी बरसता होगा, तो जब पानी बरसता है तो वो पानी के कुछ बूंदे रामगिरी पर्वत में भी गिरती होंगी। तो रामगिरी पर्वत पानी बरसने से जो उठने वाली भाप है, वो भाप पहाड़ से उठेगी। देखिए जब मई जून में पहाड़ खूब तप जाता है और फिर उस पहाड़ में जब पानी बरसता है तो उस पानी बरसने से उसमें से कुछ भाप उठेगी, धुआं धुआं टाइप का उठता है। कभी गरम गरम चीज़ों में आप पानी छोड़ के देखो तो भाप बन जाएगा, धुआं उड़ेगा कि नहीं। इससे आपके प्रति रामगिरी पर्वत का स्नेह व्यक्त करता है। वो मानो आपसे आलिंगन करके रोता है, वो भाप नहीं, वो उसके आंसू हैं। और जो 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 आप बरसते हो वो आपके भी प्रेम के आंसू हैं। आपने देखा होगा कभी 2 मित्र या 2 सखियां मिलती हैं या 2 सखा मिलते हैं असली में, जैसे भगवान कृष्ण सुदामा से मिले, तो भगवान कृष्ण के लिए लिखा है कि अपने आंखों के आंसू से सुदामा के चरणों को धुल देते हैं। इतना इसने इतना प्यार, बचपन के पढ़ैया थे। बाद में जब सुदामा, ये देखना सुदामा वाला चरित्र देख लीजिएगा झाजी तो आपको समझ में आए। नए क्या है वो, नैनन के पग सो पग धोए, अपने नैनों के आंसुओं से ही भगवान कृष्ण ने, जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, रुक्मिणी को भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ जल लेकर के आओ, मेरा सखाया मुझे पैर धोना है। और तो उनको जब तक वो जल लेकर के आई तो उनके जब पैरों को देखा भगवान कृष्ण ने तो इतने आंसू आए, इतने आंसू आए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। ये हाँ, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये पंक्ति लिखी है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति आगे देखिए ब्रह्मा जी के मुख में। तो हाँ, न मैंने नैनो आंसुओं से पैर धो दिए। मैं इस आंसू की बात कर रहा हूँ जिस आंसू की बात आज कालिदास रामगिरी पर्वत और मेघ के विषय में कर रहे हैं। मित्रता की बात की, 2 मित्र मिलते हैं, सच्चे मित्र हों, बहुत दिन बाद मिले, तब की बात मैं कर रहा हूँ, यानी झूठ मूठ की मैत्री ना हो। 2 सखियां मिले, आपने देखा होगा कभी अपनी माँ से जब बेटी मिलती है लौटने के बाद, चाहे भले मायके लौट करके आए, तब भी दोनों मिल करके रोती हैं। गांव में आपको ये भी दिखता है, शहर और में तो अब नहीं दिखता है। शहर में तो हाय बाय करके बिटिया चल देती कि मम्मी जा रहे हैं, बाय टाटा। पर गांव में आप देखिए, गांव में जब बिटिया जाती है तब भी गांव भर की औरतों से मिल करके रोती है। स्नेहाभिव्यक्ति है झाजी। और जब बिटिया ससुराल से लौट के आती है पहली दूसरी बार, तब भी रोती है। यार जब लौट के आ गई, ये भी तो स्नेह मिलन के बहुत दिन बाद मिले, इस बात का रोना होता है। अब समझ गए? ये मैं इतनी सारी बातें झाजी आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस श्लोक को पढ़ने के पहले जान पाएं कि सचमुच रामगिरी पर्वत के आंसू निकालने वाला कालिदास है, जो पर्वत को भी रुला दे, 2 मित्रों को मिला करके दोनों को आपसी आंसू गिरवा दे, वो कालिदास है। तब कहते हैं कि जिसके यहाँ पत्थर रोते हैं, जिसके यहाँ मेघ रोता है, वो कालिदास है। सब लोग कालिदास नहीं बने, इसलिए कालिदास उपाधि हुई। बाद में लोग ना, जो भी लेखक हुआ अपने को कालिदास कहने लगा।
कालिदास कहलाना लोगों को गौरव महसूस होने लगा। आप समझ गए? ऐसे जैसे मानो व्यास जी ने इतना लिखा, व्यास जी इतना लिखे कि अब जो भी आदमी भागवत सुनाने बैठता है उसी को व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं। वो व्यास तो गए, व्यास एक उपाधि हो गई। ऐसे हमारे संस्कृत वाङ्मय में कोई भी कवि अपने को कालिदास कहने में गौरव अनुभूत करता है। अब उन कालिदास का ये श्लोक हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसमें ये श्लोक में कहते हैं वो कि आप्रेच्छस्व प्रिय सखममुम्, आप्रेच्छस्व प्रिय सखममुम्, तुंगमालिंग्य शैलम, वन्द्यै पुंसां रघुपति पदै, वन्द्यै पुंसां रघुपति पदै, अंकितं मेखलासु, अंकितं मेखलासु, काले काले भवति भवतो, काले काले भवति भवतो, यस्य संयोगमेत्य, यस्य संयोगमेत्य, स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं, स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं, मुञ्चतो बाष्पमुष्णं, मुञ्चतो बाष्पमुष्णं। हाँ, तो बोले स्नेहव्यक्तिश्चिरविरहजं, मुञ्चतो बाष्पमुष्णं। अब देखो वो बड़ी सुंदर सी बात कहता है, यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, इसको ध्यान रखना झाजी, या नहीं ध्यान रखना, ये यहाँ पढ़ना ज्यादा हो गया है। बाष्पम उष्णम बाष्पम मुंचतः। हाँ, अब यहाँ कहा, यहाँ से पकड़िए, बोले अप्रेच्छस्व, अप्रेच्छ, पूछ लो, अप्रेच्छस्व माने पूछ लो। कौन कहता है? मेघ कहता है। किससे कहता है? ना, यक्ष कह रहा है मेघ से। हाँ, आप जानिए मेघवा कुछ बोला ही नहीं, वो तो सिर्फ सुन रहा है। हाँ, वो किरातार्जुनीयम का युधिष्ठिर है, वो कुछ बोला ही नहीं। तो वो कहता है, यक्ष कहता है कि यक्ष बोल रहा है, यक्ष कहता है मेघ से ना। हाँ, मेघ से कहा कि अप्रेच्छस्व, हाँ लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन, हाँ आत्मनेपदी का, पूछ लो। बोले प्रिय सखममुम्, प्रिय सख, अमुम प्रिय सखम, क्या लिखा? तो अमुम, अमुम कौन है? द्वितीया का एक वचन है। हाँ, देखिए, आंग उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, अपृच्छस्व माने असमन्तात पृच्छस्व, असमन्तात पृच्छस्व माने संपूर्ण रूप से पूछ लो, अच्छे से पूछ लो, ठीक से पूछ लो, भली भांति पूछ लो, ये अपृच्छस्व का मतलब हुआ। और किससे? बोले प्रिय सखम, प्रिय सखम, बोलिए प्रिय सखम, द्वितीया का एक वचन, प्रिय सखम अपृच्छस्व, प्रिय सखम अपृच्छस्व, अपने प्रिय सखा से पूछ लो, अपने प्रिय सखा से पूछ लो। और अमुम भी द्वितीया है, प्रिय सखम भी द्वितीया है, तुंगम भी द्वितीया है, शैलम भी द्वितीया है। बोलो हाँ, समझ गए? शैलम भी द्वितीया है। तो बोले कि तुंगम शैलम आलिंग्य, इस ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके। अब देखना झाजी, बड़ी मजेदार बात कालिदास ने कही। जब भी आप कहीं जाते हैं और एक दो सखा एक साथ है ना, अभी रामगिरी पर्वत में ही चिपका हुआ है कौन? मेघ। तो अब वो अलकापुरी जाएगा
तो अलकापुरी जाएगा कौन? मेघ। आप बताइए, यदि आप अपने मित्र के घर से निकलते हैं तो अपने मित्र से क्या करते हैं? क्या करते हैं? यही करता है, यही वो कर रहा है। तभी कहते हैं भाई साहब कालिदास की लेखनी समझदारी के पूर्वक चलना। तो अभी ये कह रहे हैं कि तुमको अलकापुरी जाना है तो ऐसा करो, तुंगम शैलम, इस ऊंचे पर्वत को आलिंगन करके, और ये जो तुम्हारा प्रिय सखा है अमुम आपृच्छस्व, इससे तुम पूछ लो, इससे पूछ लो मैं जाऊं कि ना जाऊं। ये कौन है? ये पर्वत है रामगिरी। तो इस रामगिरी पर्वत से क्या करना है? पूछना है। क्या पूछना है? अच्छा, दूसरी बात, जब आप गले लगते हैं अपने मित्र से, झाजी कभी लगे मित्र से कि मित्राइन से? किसी से तो लगे होंगे, गर्लफ्रेंड से लगे होंगे, बॉयफ्रेंड से, किसी से लगे होंगे। जब आप जम्मू कश्मीर से आ रहे थे तो कुछ दोस्तों से गले मिलके आए होंगे ना। तो आप देखिए, जब भी आप निकलते हैं, जब भी आप चल देते हैं, जब भी आप छोड़ते हैं, अपना घर छोड़ते हैं, उसका आवास मित्र का छोड़ते हैं, तो उससे आलिंगन करते ही हैं। बोलो, ये है रामगिरी पर्वत की और मेघ की मैत्री। मेघ की, आपकी दृष्टि में पर्वत भी निर्जीव प्राणी होगा, आपकी दृष्टि में मेघ भी निर्जीव प्राणी होगा, पर कालिदास की दृष्टि में ये दोनों मित्र हैं, और वैसे मित्र हैं जैसे हम आप मित्र हैं। तो जैसे हम आप व्यवहार कर रहे हैं वैसे ये व्यवहार करवाए। आलिंग में आंग उपसर्ग पूर्वक देखिए लेप प्रत्यय लगाया, आलिंग आलिंगन करके। आलिंगन समझ रहे? हाँ, आलिंगन तो आप बहुत समझे होंगे, बहुत किए होंगे झाजी। अब ये मतलब खुल के बोलिए, आलिंगन किए है ना? हाँ, दुनिया करती, सारी दुनिया करती है। तो आप देखिए यहाँ पर कहे कि ऐसा चिपका लो, चिपका लो अपने मित्र को, गले लगा लो, गले लगा करके उनसे पूछ लो कि मैं जाऊं कि नहीं। बोले आपृच्छस्व प्रिय सखममुं तुंगमालिंग शैलम। अब देखना, अमुम प्रिय सखम, और ये अमुम कैसा है? अमुम तुंगम प्रिय सखम शैलम आलिंग्य। अमुम प्रिय सखम तुंगम शैलम आलिंग्य। इस अपने सबसे ऊंचे, जो सबसे ऊंचा है और आपका प्रिय सखा है, ऐसे पर्वत को आलिंगन करके आपृच्छस्व, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। आलिंगन करके पूछ लो, मिल के पूछ लो, आलिंगन करके। प्रेमाभिव्यक्ति है, स्नेहाभिव्यक्ति है। एक मित्र से किस तरह से मिल सकते हो, समझ गए? तो ये सब शैलम में जाके, शैलम विशेष से पद है। क्या कीदृशम शैलम? तो बोले तुंगम शैलम प्रिय सखम शैलम अमुम शैलम। अमुम तुंगम प्रिय सखम शैलम आलिंग्य आपृच्छस्व। इस अपने ऊंचे पर्वत जो आपका प्रिय सखा है, इससे आलिंगन करके पूछ लो। समझ गए? और एक बड़ी सुंदर सी बात बताई, शैलम के लिए एक बात और बताई। क्या? बोले पुंसाम वंद्यैः, पुंसाम वंद्यैः। पुंसाम षष्ठी का बहुवचन, पुंसाम पुरुषाणाम जनानाम। तो पुंसाम अर्थात मानवानाम, पुरुषाणाम जनानाम, जो वंद्यैः, जो वंदनीय हैं, ऐसे रघुपति पदई ही, ऐसे रघुपति चरणों के द्वारा, जिनकी मेखलाओं में अंकितम, इस पर्वत की मेखला में, इस पर्वत की चोटी में, इस पर्वत की तलहटी में भगवान राम के चरण अंकित हैं, ऐसे अंकितम शैलम। ध्यान से रखना, फिर शैलम में चला जाएगा ना। पुंसाम वंद्यैः रघुपति पदई, रघुपति पदई कीदृशैः, बोले वंद्यैः, वंदनीय है। बोले किसके द्वारा? बोले पुंसाम वंद्यैः। सभी, ऐसा कौन सा पुरुष होगा नालायक, लायक नालायक, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, पांडे हो, तिवारी हो, हाँ, गड़रिया हो, यादव हो, कोई भी हो। इसीलिए लिख दिया, नहीं तो लिख देता, हाँ, नहीं तो लिख देते। यहाँ भी लोग, अब तो राम भगवान को भी, राम को भी, कृष्ण को भी पार्टियों में बांट दिया। बोले कृष्ण सपावादी हैं, और राम को कह दिए कि क्षत्रियों के देवता है, परशुराम को कह दिए कि ब्राह्मणों के देवता है। धन्यवाद ये भारत की धरती, और धन्यवाद ये नेता कि आज जहां भगवान होंगे, जहां राम होंगे, जहां कृष्ण होंगे, जहां परशुराम होंगे, वो लोग क्या सोचते होंगे कि सर पकड़ पटक के चुल्लू भर पानी में मर जाएं। कि ये लोग अब तो ऐसे, कोई कहा ब्राह्मणों को साधना हो तो परशुराम का मंदिर बनवाने लगते हैं, क्षत्रियों को साधना हो तो भगवान राम के मंदिर जाके माथा टेक लेते हैं, और यादवों को मनाना हो तो कहीं भगवान कृष्ण के यहाँ चले जाते हैं। सबका आहिर का ब्राह्मण अलग कर दिया, मिश्रा का ब्राह्मण अलग, पाड़े का ब्राह्मण। धन्यवाद अरे भारत के नेताओं, है ये भारत के नेताओं का कमाल है, ये भारत के नेताओं का कमाल है कि ईश्वर को कोई जो है कहा कि भैया, हाँ
हाँ, कोई कहा कि भैया ये एससी हैं, ये पिछड़ा वर्ग के हैं हनुमान जी, फलाने जी जनरल हैं। अब ये जनरल में ओबीसी बात सब में, हाँ ये यदुवंशी हैं, फलाने वंशी हैं। धन्यवाद रे भारत के नौजवानों और धन्यवाद रे भारत के हमारे नेताओं कि ईश्वर तक को इन्होंने छोड़ा नहीं। हमें लगता है कि कुछ कैटेगरी बांट देंगे कि राम भगवान के मानने वाले 10% रिजर्वेशन में आएंगे और ये लोग 20% रिजर्वेशन। अरे कम से कम मनई को बांटो तो बांटो, भगवान का तो छोड़ दो, भगवान का तो छोड़ दो गुरु, इनको तो अलग रहने दो कम से कम, बोलो। हाँ नहीं तो क्या होगा, जो भाई यदुवंशी से अलग होगा वो साला कृष्ण को गरियाने लगेगा कल, है वो कृष्ण के मंदिर नहीं जाएगा, वो कृष्ण को प्रणाम नहीं करेगा। जो क्षत्रिय वंशी से इतर होगा वो भगवान राम को गरियाने लगे, वो सोचेगा साला क्षत्रिय के देवता है। ये मानसिकता इतनी जहरीली मानसिकता। खैर आइए हम क्या भाषण क्या दें, साले क्या ऐसे मूर्खों के बारे में बोलना। इसीलिए कहते हैं सब लोग पढ़ो, पढ़ोगे नहीं तो साले लल्लू लाल बने रहोगे, और लल्लू लाल बने रहोगे तो जब जब परशुराम की जय होगी तो सारा बामन पछिया लेगा, जब जब राम की जय होगी तो कहेंगे सारे छत्री वाले हैं, तो छत्री साला वोट देने चला जाएगा। आप समझ में आ रही बात? क्लियर रखिए। देखिए कम से कम महापुरुषों को, देवताओं को तो इनसे बरी रखो भैया। तुम लोग वैसे भी इतना वर्गवाद बांट दिया, ये क्षत्रिय है, बामन है, ठाकुर है, हीर है, गडरिया, ये ओम है साला। तो अब तो छोड़ दो, कम से कम ईश्वर को तो छोड़, महापुरुषों को छोड़ दो। उसमें भी बांट दिया कि अम्बेडकर जो है SC/ST के देवता है, वो अम्बेडकरवाद हो गया। मतलब कैसे कैसे लोग बांट देते हैं। कुछ लोगों को बचे रहने दो। आए इधर बोले रघुपति पदई ही वंजय पुंसाम वंजई ही रघुपति पदई। हर पुरुषों के द्वारा, इसीलिए यहाँ नहीं लिखा कि ब्राह्मणा नाम वंजय, क्षत्रिय वंजय, ऐसा कुछ नहीं लिखा। पुंसाम वंजय रघुपति पदई वंजय पुंसाम रघुपति पदई। तो पुंसाम वंजय रघुपति पदई में ये ऐसे रघुपति के चरणों के द्वारा, पद माने चरण, और किसके चरण? रघुपति चरण, रघुपति पद वो अंकित हैं कहाँ? मेखलाओं में। मेखला सु सप्तमी का बहुवचन। हाँ, रामगिर की मेखलाओं में, रामगिर की चोटियों में भगवान राम बहुत दिन तक रहे हैं, और भगवान राम इसकी मेखला में, इसकी तलहटी में, इसकी चोटियों में हर जगह घूमे। कभी लकड़ी लेने के बहाने, कभी पानी लेने के बहाने, कभी स्नान करने के बहाने, कभी सीता मैया को घुमाने के बहाने इस रामगिरी पर्वत की मेखलाओं में अंकित हैं चरण। किसके? रघुपति के। और रघुपति के चरण कैसे हैं? तब कालिदास का यक्ष कहता है कि ये पुंसाम वंजयी ही रघुपति पदई है, पुंसाम वंजयी ही रघुपति पदई ही। और ऐसे रघुपति के चरणों के द्वारा अंकित है यह रामगिरी पर्वत की मेखलाएं। अब देखें रामगिरी की मेखलाओं में क्या अंकित हैं? अंकित माने चिन्हित हैं, चिन्हित हैं। भगवान राम के चरण दिखाई पड़ते हैं, तो राम भगवान के चरण जहां पर पड़ेंगे बताए वो पर्वत पवित्र नहीं हो जाएगा? तो इतना पवित्र यह पर्वत है कि भगवान राम के श्री चरण इसमें अंकित हैं। भगवान राम यहाँ विचरण किए हैं, चले हैं। ऐसे पवित्र पर्वत तुम्हारा मित्र है, ऐसे मित्र को आलिंगन करके तुम पूछ लो, मैं गारंटी देता हूं कि वो ये कहना चाहता है कि भाई साहब यह पर्वत भी तुमको जाने से मना नहीं करेगा, ये पर्वत भी तुमको जाने से मना नहीं करेगा, बल्कि कहेगा कि यार दुखियारा है, परेशान है, इसकी परेशानी को सुनो। बात व्यंजना तक जाए तो झाजी देखना कालिदास की लेखनी को, बात व्यंजना की समझ में आए तो कहना क्यों रघुपति के चरणों से अंकित है? क्योंकि रघुपति पत्नी का विरह जानते हैं, रघुपति ने सीता का विरह देखा है, और ऐसे रघुपति का ये भगत है तो ये कभी तुमको रोकेगा नहीं, क्योंकि इसके स्वामी भी पत्नी का दुख, पत्नी का वियोग झेल चुके हैं। इसलिए कहते हैं रघुपति पदई अंकितम मेखलासु ना वंजयी पुंसाम रघुपति पदई अंकितम मेखलासु। अब जिसके ऊपर भगवान राम के श्री चरण पड़ गए हों वह पर्वत तुम्हें कभी गलत सलाह नहीं देगा। दूसरी व्यंजना देखना जो अभिधा से आगे का अर्थ है वो मैं आपसे बता रहा हूं। जब रघुपति के चरण इसमें अंकित हो गए हैं तो इसके अंदर द्वेष नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, परोपकार की भावना होगी। और यदि परोपकार की भावना होगी तो यह पर्वत तुमसे कहेगा कि यार दुखियारा है, ये बेचारा वियोगी है, इसकी मदद करो, तुम जाओ जरूर इसकी पत्नी से इसका संदेशा कहो, तुम्हें जाना चाहिए मित्रों। तो ऐसा रामगिरी पर्वत मानो मेघ से कहेगा। इसीलिए यक्ष ने कहा कि अपने मित्र से पूछ लो। और अपना मित्र कैसा है? अच्छा एक बात और कही, तुंगम शैलम, ये शरीर से जो ऊंचे हैं वो बुद्धि से भी ऊंचा है, व्यक्तित्व से भी ऊंचा है।
तुंगम शैलम कहने का मतलब यहाँ तुंगम केवल ऊंचाई, भौतिक ऊंचाई नहीं है झाजी, ये व्यक्तित्व की भी ऊंचाई है कि रामगिरी पर्वत जैसा जिसमें भगवान राम के चरण अंकित हो, ऐसा पर्वत क्षुद्र बात नहीं सिखाएगा, ऊंची बात सिखाएगा। यही तुंगम शैलम। ऊंची बात यह है कि यार देखो वो दुखियारा है, कष्ट में वियोगी है, इसके कष्ट को दूर करो, इसीलिए यहाँ तुंगम भी कहा। बोलो क्या कहा? दूसरी अगली बात कहना व्यंजना में मैं आपको और सिखा दूं, उसने कहा आलिंग जाओ, आलिंगन कर लो। तो तुम्हारे ऊपर तो भगवान राम ने चरण रखे नहीं, पर इसके ऊपर भगवान राम ने चरण रखे हैं, और भगवान राम के चरण इस पर्वत में अंकित हैं। तो जब तुम इसका आलिंगन करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी भगवान राम के श्री चरण अंकित हो जाएंगे, तुम पवित्र हो जाओगे। ये आलिंग कह रहा है कि आलिंगन करके जाओ। बोलो हाँ या ना? हर शब्द कालिदास के ऐसे नहीं है। यहाँ तो आपको परीक्षा की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो परीक्षा की दृष्टि से ना पढ़ें तो एक एक महीने के श्लोक में पढ़ते रह जाओ, तो आपको व्यंजना के अर्थ बताएं कि कालिदास ने लिखना क्या चाहा, कालिदास ने बताना क्या चाहा। कालिदास कहते हैं भाई शैल का आलिंगन करो। क्यों? क्योंकि शैल में रघुपति के पद अंकित हैं, और जिस शैल में रघुपति के पद अंकित हैं उसका आलिंगन करो, तो तुम्हारा भी आलिंगन भगवान राम के चरणों से हो जाएगा। और भगवान राम के चरणों का जो असर रामगिरी पर्वत में, रामगिरी पर्वत का नाम ही राम से पड़ गया। रामगिरी पर्वत का नाम पहले रहा होगा, जो रहा होगा जब से भगवान राम रहने लगे, तो उस गिरी माने होता पर्वत। रामस्य गिरी रामगिरी, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, राम का पर्वत। बोलो राम का पर्वत, रामस्य गिरी, अथवा राम यत्र निवसति सः, बहुब्रीहि करके राम ने जहां निवास किया वह पर्वत, ऐसा कर देंगे राम का पर्वत। क्यों? रघुपति पदे पुंसां वन्द्यै रघुपति पदे अंकितम में खलास। तो ऐसे पर्वत को क्या करना है? बोले अप्रेक्षा स्व प्रिय सख मामुम तुंगमालिंग शैलम। आगे आइए। काले काले भवति भवतो, काले काले भवति भवतो, यस्य संयोगमेत्य, यस्य संयोगमेत्य। अब देखना, यस्य जिसका संयोग होता है, एत्य माने प्राप्त करके, संयोगम एत्य किसका? बोले भवतः, आपका, यस्य माने जिसके साथ, जिस पर्वत के साथ, संयोगम एत्य संयोग प्राप्त करके, ये समय समय पर आपका संयोग प्राप्त करता है। यानी हर आषाढ़ सावन के महीने में तुम आते हो, तो काले काले माने आषाढ़ काले, श्रावण काले, आषाढ़ सावन भादों में जब जब आप आते हो, और यस माने जिस पर्वत का, भवतः माने आपका, संयोगम एत्य ये जब जब आपका स्नेह प्राप्त करता है, मिलन प्राप्त करता है, संयोग प्राप्त करता है। और मैं वियोगी हूँ, तुम संयोगी हो। मैं यक्ष वियोग में हूँ, तुम संयोग में हो। तो संयोग में भी आंसू और वियोग में भी आंसू, तुम मिलकर दोनों रोते हो, हम बिछुड़कर दोनों रोते हैं। आप समझना, यहाँ रामगिरी पर्वत का मेघ से संयोग है। तब भी कालिदास ने कहा स्नेह व्यक्ति शिर विराजम, स्नेह व्यक्ति शिर विराजम। स्नेह की अभिव्यक्ति होती है चिरकाल के विरह के कारण, जो जा माने पैदा होना। बहुत दिन के भाई आप जो है आषाढ़ सावन भादों कुंवार तक मेघ रहता है, यही 3-4 महीना बारिश के हैं। बोलो हाँ या ना? इसके बाद तो 8 महीना रामगिरी पर्वत का मेघ से वियोग रहता है। बोलो हाँ या ना? और 4 महीना संयोग रहता है। झाजी व्यंजना की ओर ले चलता हूँ, फिर देखना। और 8 महीने यक्ष यक्षिणी का भी वियोग काल है। पकड़े रहना कालिदास की लेखनी को। और 4 महीना अभी बचा हुआ है यक्ष को अपनी यक्षिणी से मिलने के लिए। बोलो हाँ? बोलो 4 महीना बचा हुआ है ना। और यहाँ भी कहा कि काले काले भवति भवतो,
यस्य संयोग में। जब संयोग हुआ तो चिर विरह था तुम्हारा इससे। देखो चिर विरह, चिर विरह, चिर विरह समझ गए? चिर माने बहुत काल तक, विरह होने के कारण, जब माने जो पैदा हुआ, ऐसे बाष्पम, बाष्प माने, और वो हैं कैसे? उष्णम, उष्णम, तो उष्णम बाष्पम मुंचतः, छोड़ते हुए, मुंचन मुंचन्तम मुंचता मुंचते मुंचतः मुंचतः, षष्ठी का एक वचन है। तो मुंचतः यस्य, मुंचतः यस्य, यस्य पर्वतस्य, राइट पकड़ लिया। तो बोले क्या होता है? ये स्नेहाभिव्यक्ति है, ये प्रेम की अभिव्यक्ति। स्नेह माने जब दो मित्रों का मिलन होता है, मिलने में जो स्नेह है, तो स्नेहाभिव्यक्ति में भी गरम गरम आंसू गिरते हैं। और विरह, बहुत विरह काल के बाद जब संयोग हो, विरह, आप बताइए कितने महीने बरसात के होते हैं? 3 से 4 महीने। तो 8 महीने क्या होता है इनका? तो रामगिरी पर्वत का इस मेघ से कितने महीने का विरह है? और यक्ष का यक्षिणी से कितने महीने का विरह है? 8 महीने का। और 4 महीने इसके बाकी हैं, 4 महीना बाद, 8 महीने बाद ये भी मिला। तो बोले तुम तो 8 महीने बाद अपने मित्र से मिलकर के स्नेहाभिव्यक्ति कर रहे हो, गरम गरम आंसू बहा करके। ये स्नेहाभिव्यक्ति को पकड़ लेना। अब मैं आपको पहले भी बताया कि स्नेहाभिव्यक्ति मित्रों के बहुत काल से मिलने के बाद जब दो मित्र मिलते हैं तो आपस में जब आलिंगन करते हैं तो रो देते हैं। बोलो हाँ, रो देते हैं। तो वो कहता है, यक्ष कहता है मेघ से कि तुम अपने मित्र से चिरविराजम उष्णम बाष्पम, चिरविराजम द्वितीया का एक वचन, उष्णम द्वितीया का एक वचन, बाष्पम द्वितीया का एक वचन, ऐसे उष्णम बाष्पम मुंचतः भवतः स्नेहाभिव्यक्ति, और यहां से ले आओ भवती, होती है स्नेहाभिव्यक्ति भवती। आप दोनों के मिलन के स्नेह की अभिव्यक्ति होती है। किससे? बोले आंसुओं को छोड़ते हुए। ये गरम गरम आंसुओं का छोड़ना, ये आंसू नहीं है, ये आंसू नहीं है, ये विरह काल के आंसू नहीं है, कष्ट के आंसू नहीं है, दुख के आंसू नहीं है, ये संयोग के आंसू हैं और खुशी के आंसू हैं। ये दो मित्रों के मिलन के आंसू हैं। बोलो हाँ, ये दो मित्रों के 8 महीने के बाद के मिलन के आंसू हैं। बोलो हाँ या ना? झा जी बात समझ में आए तो बताना, यदि केवल अभिधा से पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा लक्षणा और व्यंजना तक की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो इसी में मानो मेघ भी अपनी सारी बात कह दिया, अपने 8 महीने की विरह की बात कह दिया, और कहा तुम दोनों का तो मित्रों का संयोग हो गया, तुम रामगिरी पर्वत से सट गए, आलिंगन कर लिए, मिले हो। बोलो हाँ। और मैं तो 8 महीना से देखा तक नहीं, मिला तक नहीं, आलिंगन करने की कौन बात कहे। और देखो तुम लोग स्नेहाभिव्यक्ति, स्नेहाभिव्यक्ति भवती, पकड़ना, स्नेह की अभिव्यक्ति होती है, भवती माने होती है, स्नेह अभिव्यक्ति होती है। कैसे? बोले चिर विराजम उष्णम बाष्पम मुंचता, बहुत काल के विरह के कारण गरम गरम आंसू को छोड़ते हुए। अब मुंचता में षष्ठी है, यश में भी षष्ठी। तो कौन को गरम गरम आंसू छोड़ रहा है? बोले गरम गरम आंसू छोड़ रहा है रामगिरी पर्वत। 8 महीने बाद तुम मिले हो, तो रामगिरी पर्वत में जब गए, और रामगिरी पर्वत में जैसे तुमने बारिश की, वैसे ही जब बारिश की तो बाष्प उठी, और वो बाष्प गर्म होती है गुरुजी, बोलो। और वो उष्णम बाष्पम मुंचता यस्य रामगिरे है, रामगिरे है, राम यस्य और भवता, जिसका और आपका, जिस रामगिरी पर्वत का और आपका संयोगम एत्य, संयोग प्राप्त करके, हाँ मेघस्य। अब यहाँ आप समझ गए काले, और ये होता है संयोग काले काले, समय समय पर, समय समय पर। और वो समय है कि आषाढ़ के बाद फिर अगले आषाढ़ में, या सावन के बाद फिर अगले सावन में। बोलो। तो आषाढ़ आषाढ़ सावन सावन में भवता और यस्य संयोगम एत्य, आपका और जिस रामगिरी पर्वत का संयोग प्राप्त करके चिर विराजम, बहुत काल से विरह के कारण जो जामाने पैदा हुआ है, ऐसे गरम गरम आंसू को छोड़ता हुआ यह रामगिरी पर्वत अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करता है। स्नेहाभिव्यक्ति भवति, यस्य स्नेहाभिव्यक्ति भवति, जिसके स्नेह, जो अपने स्नेह की को अभिव्यक्त करता है, ऐसे रामगिरी पर्वत को गले लगा के पूछ लो।
यहां से आगे अनुवाद कर देना। ऐसे जो जो रामगिरी पर्वत तुम्हारे विरह के कारण बहुत काल के विरह के बाद जब तुम मिलते हो तो तुम्हारा संयोग प्राप्त करके जो गरम गरम आंसू बहा कर अपनी स्नेह की अभिव्यक्ति करता है, ऐसे रामगिरी पर्वत से गले लग करके पूछ लो। और ऐसा रामगिरी पर्वत जिसमें भगवान राम के चरण अंकित हैं, ऐसे रामगिरी पर्वत से गले लग करके पूछ लो। जो तुम्हारा सखा है, ऐसे रामगिरी पर्वत से पूछ लो। जो ऊंचाई में बहुत तुंग शैल है, जो बहुत ऊंचा पर्वत है, ऐसे ऊंचे पर्वत से गले लग करके पूछ लो। और जिसमें भगवान राम के चरण, ऐसे भगवान राम के चरण जो सारे जनता के, सारे लोगों के द्वारा पूजनीय है, वंदनीय है, ऐसे राम के चरण जिनकी मेखलाओं में अंकित हैं, ऐसे रामगिरी पर्वत से पूछ लो। ऐसे रामगिरी पर्वत से पूछ लो कि समय समय पर जब जब वो तुमसे मिलता है और तब तब तुम्हारे मिलन में वो गरम गरम आंसू बहाता है, ऐसे गरम गरम आंसू बहाने वाले अपने रामगिरी पर्वत से गले लग करके पूछ लो, जाऊं कि न जाऊं। बात समझ में आई? तब यहाँ पर ये रामगिरी पर्वत का और मेघ का मिलन है। कालिदास के इस पूर्व मेघ में आप पढ़ रहे हैं रामगिरी पर्वत का और यक्ष का मिलन। रामगिरी पर्वत अपने मेघ से मिल रहा है और इस मिलन को अभिव्यक्त कर रहा है यक्ष। और यक्ष ने वो सारी बातें बताई और इससे वो अपने कष्ट को भी बता दिया कि मैं भी चिर विरहजम उष्णम बाष्पम वाला हूँ और हमारी चिर विरहिणी अलका में, इसलिए तुमको जाना चाहिए। जब तुम 8 महीने बाद लौंडे लौंडे मिल कर करके तुम जो है गले लग करके रोते हो, है रामगिरी पर्वत, और तुम जब मिलते हो मैत्री भाव से रोते हो, तो हमारी वाली तो हमारी सहेली, हमारी पत्नी, हमारी सखी है, हमको कितना कष्ट होता होगा। बोलो, ये व्यंजना तक का सफर करना तो आपको समझ में आएगा। बोले अब यहाँ क्रियापद से ही पूछा कि भैया हमारे कहने से न जाओ तो कम से कम अपने मित्र से पूछ लो। अच्छा मान लो आपका मित्र कुछ कह दे, पक्का साथी जिससे आप गले लग करके रोते हो, यदि वो कह दे कि यार थोड़ा कर दो, ये देखो इसकी गर्लफ्रेंड दूर है, इसकी पत्नी दूर है, हल्का चले जाओ, और तुम जा सकते हो भाई आकाश मार्ग से जा। जो मान लो पर्वत से कहता है कि ए पर्वत मेरा जाओ, तुम संदेशा कह दो, तो पर्वत पर उड़ता कैसे? पर्वत तो उड़ के जा नहीं सकता था, पर्वत तो उड़ने का सामर्थ्य तो मेघ में है। तो आप मान लो किसी मित्र से कहें, और कोई मित्र आपका ये कह दे, कोई मित्र आपका ये कह दे कि भाई थोड़ा कर दो, देखो ठीक है, बढ़िया आदमी लग रहा है, अपनी यक्षिणी से दूर है, जाओ चले जाओ, तो क्या बताओ अब आप नहीं जाते? जब आपका पक्का साथी ऐसा लंगुटिया यार जो जिससे गले लग करके आप रोते हो, इतना पक्का साथी जब वो आते हैं तो गले लगा हुआ, ऊपर रामगिरी पर्वत पर ही सबसे पहले देखा था, तो ऐसे मित्र के कहने से जाएगा कि नहीं जाएगा? इसीलिए कालिदास का यक्ष कहता है कि भैया तुम अपने साथी रामगिरी पर्वत से पूछ लो। और उसको इतना विश्वास है रामगिरी पर्वत पर, क्योंकि रह रहा है 8 महीने से, वो रह कहाँ रहा है? 8 महीने से यक्ष कहाँ निवास कर रहा है? और रामगिरी पर्वत ने यक्ष को कितनी बार रोते हुए देखा होगा? झाजी, कितनी बार रोते देखा होगा, कितनी बार बिलखते देखा होगा, कितनी बार कष्ट में देखा होगा, कितने बार वियोग में दिल को छलनी होते हुए रामगिरी पर्वत 8 महीने से इसके कष्ट को देख रहा। किसके कष्ट को? आप बताइए। तो क्या ऐसा पत्थर भले है, पर ऐसे पत्थर दिल में भी दिल निकाल दिया कालिदास ने कि आप पत्थर दिल, ये पत्थरों का, पहाड़ पत्थरों का होता है भाई साहब, शैल पत्थरों का होता है। कालिदास ने कहा कि ऐसे पत्थर दिल से पूछ लो, ऐसे पत्थर दिल, ऐसे पहाड़ों, ऐसे पत्थरों से बने हुए पहाड़ को गले लगवा करके पूछ लो। और ऐसे पहाड़ से आंसू भी गिरवाया कालिदास ने, और ऐसे पहाड़ से के कष्ट को, पहाड़ ने कष्ट को देख के रो दिया हो। यक्ष के विरह को देख करके, यक्ष के विरह को देख करके, भाई 8 महीने से यक्ष का भी तो विरहवा देख रहा है रामगिरी पर्वत, और उसी रामगिरी पर्वत को आज यक्ष ने भी रोते हुए देखा। बोलो, उसी यक्ष ने रामगिरी पर्वत को भी रोते हुए देखा, और रामगिरी पर्वत आज 8 महीने से यक्ष को रोते हुए देखता है। आपको क्या लगता है कि रामगिरी पर्वत मना कर देगा कि मत जाओ, मत जाओ साले की 8 महीने से मैं नौटंकी देखा हूँ नालायक की, जाना मत, इससे साला नालायक चूतिया, मूर्ख है, ठग है साला, धूर्त है, ऐसा बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा, वो जरूर कहेगा। इसीलिए 8 महीने का कष्ट रामगिरी पर्वत ने बड़ी गहराई से देखा है यक्ष के। इसीलिए आज यक्ष को इतना भरोसा है कि मैं मेघ से कहूँगा कि अपने मित्र से पूछ लो, तो निश्चित रूप से इसका मित्र हमारी ओर से बोलेगा और ये रिकमेंड करेगा उसको कि यार तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, जरूर जाओ, और इसकी यक्षिणी को इसका संदेशा जरूर कहना। बोलो हाँ। अब इस भाव के साथ इस श्लोक को पढ़ना, तब देखता हूँ कि कालिदास की लेखनी का कमाल आपके हृदय तक कहाँ जाता है। यदि आप भी रामगिरी पर्वत जैसे भी पत्थर दिल होंगे
तो आपके पत्थर में भी एक विरह की लकीर खींच देते हैं कालिदास। और ये कह करके यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग अपनी यक्षिणी को याद करके रोते हैं, कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, अब इसको देखना, बोले आप्रेच्छ स्व प्रिय सखममुं तुंगमालिन्य शैलम वन्द्यै पुंसां रघुपति पदे अंकितं मेखलाशु काले काले भवति भवतो यस्य संयोग में स्नेह व्यक्तिश्चिरविरजम् चेतो वास। अब यहाँ तक कोई आपको दिक्कत कर लेंगे। अब देखिए इसमें से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको देखिए। सवाल यदि आप श्लोक पढ़ लेंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा। अपृच्छस्व लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया आंग उपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु से, और प्रिय सखम में द्वितीय है, अमुम में द्वितीय है, तुंगम में द्वितीय है, शैलम में द्वितीय है। ये सारे द्वितीयांत पद रामगिरी पर्वत के लिए आए हैं। आलिंग में लेप प्रत्यांत पद है, आलिंगन करके ना, आलिंगन करके पूछ लो। और मेखलाशु अंकितम, इसकी मेखलाओं में अंकित हैं क्या? रघुपति पदई ही। और वो रघुपति के पद कैसे हैं? पुंसाम वंद्यई ही, सभी पुरुषों के द्वारा जो वंदनीय चरण है ऐसे रघुपति के चरण इसकी मेखलाओं में अंकित हैं। ऐसे पवित्र रामगिरी पर्वत से, ऐसे ऊंचे रामगिरी पर्वत से, ऐसे अपने प्रिय सखा रामगिरी पर्वत से आलिंगन करके तुम पूछ लो। क्या पूछने की बात कर रहा है कि मैं अलका गंतव्याते वसतिरलका नाम यक्षेश्वरा। तो यक्षेश्वराणाम जो वसति है अलका है, वहां तुम्हें गंतव्य, वहां तुम्हें जाना, ये बात तुम पूछ लो, ये बात तुम पूछ लो। और काले काले भवती, समय समय पर होता है, भवता माने आपका, यस माने जिसके साथ संयोगम, आपका समय समय पर इससे संयोग होता है। और यस्य जिसकी जब संयोग होता है तो संयोगम एत्य माने प्राप्त करके, इन गतो धातु से लेप प्रत्यय लगाएंगे तो एत्य माने प्राप्त करके, संयोग प्राप्त करके, जिस जो आपका संयोग प्राप्त करके चिर विरहजम उष्णम बाष्पम मुंचतः, बहुत काल के विरह के कारण गरम गरम आंसू को बहाता हुआ, छोड़ता हुआ। मुंच धातु है, शक्ति प्रत्यांत, मुंचन मुंचनतम, मुंचता मुंचते, मुंचता मुंचता, मुंचत रूप चलेगा, षष्ठी का एक वचन यस्य का विशेषण हो गया। तो गरम गरम आंसू को छोड़ता हुआ कौन? रामगिरी पर्वत। जो और वो कब गरम गरम आंसू छोड़ता है? जब आपका संयोग प्राप्त करता है। और संयोग प्राप्त कितने दिन में? क्या? चिर विरह, बहुत काल के बाद जब मिलता है तो आपके जब पानी बरसते हैं तो इस ये भी गरम गरम भाप छोड़ता है। वो गरम गरम भाप नहीं, इसके आंसू हैं, चिर विरह काल के आंसू हैं गरम गरम। और ये आंसू भी नहीं कहते, उन्होंने कहा ये उसकी स्नेहाभिव्यक्ति है। इस प्रकार से जो अपने स्नेह की अभिव्यक्ति करता है, ऐसे रामगिरी पर्वत को गले लगा करके तुमको पूछ लेना चाहिए। बात समझ में आ गई? अब इसमें जितने भी सवाल बनेंगे वो सवाल वन लाइनर में मैं आपको अलग से दे दूंगा। मेखला उसमें सप्तमी का बहुवचन आप जानते हैं। और पुंसाम वंद्यई ही, ये वंद्यई ही रघुपति पदई का विशेषण है। और मेखलासु अंकितम किम, रघुपति पदई ही अंकितम, रघुपति के चरण अंकित हैं। कहाँ? मेखलाओं में। किसकी मेखलाओं में? रामगिरी पर्वत की। समय समय पर किसका संयोग होता है? मेघ का और रामगिरी पर्वत का। और जब संयोग होता है तो आंसू कौन गिराता है? पर्वत आंसू गिराता है, गरम गरम आंसू गिराता है, बहुत काल के मिलने के बाद। यह बात यहाँ पर कहेगी। 12वां श्लोक आप पढ़ रहे थे, हमारी दृष्टि से हो सकता है आपकी किताब में 11वां हो या 13वां हो, लेकिन इसी क्रम से हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना समय दिया, इसको पढ़ा। यदि आप समझ में आई होगी बात तो भी ठीक है। इसके बाद जो नोट्स बन सकते हैं, जो वन लाइनर बन सकता है, आप बनाइएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी तरह का कोई सवाल पूछे तो मेरे ख्याल से आपसे बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।